जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 11। इससे पहले एडिटोरिया पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक करवा दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जल्दी से देख लीजिएगा। क्योंकि बिहार सचिवालय के एग्जाम में मात्र 3 से 4 दिन का शेष समय बचा है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट है, धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होती है। यही दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। धरातल पर वायुमंडल दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान नहीं होती है, और सब ए, सी और डी सही है, जबकि बी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप को पठार का महाद्वीप कहा जाता है? तो पठार का महाद्वीप किसे कहेंगे? अफ्रीका महाद्वीप को पठार का महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बिहार का पटना जिला 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मिजोरम में। केरल के बाद मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो भारत में गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। भारत में गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, वहीं सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पर्वत श्रेणियों में का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद रजास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। इसको याद रख सकते हैं KLGP काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इस तरह से अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्रम अगर पूछे तो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देख सकते हैं सिक्किम यथुमांग घाटी बिल्कुल सही है, नागालैंड जुकू घाटी बिल्कुल सही है, जबकि पश्चिम बंगाल में कम्बम घाटी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है? तो वह कौन सा देश है दोस्तों जो भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है? तो चीन भी हो जाएगा, पाकिस्तान भी हो जाएगा, नेपाल भी हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है दोस्तों भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगावेली नदी नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगावेली नदी नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है? 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल एवं टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में ताल एवं टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है। निम्न में कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल में नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। नेक्स्ट है, निम्न में किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मेजनी को माना। किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? तो ये जो घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1958 को हुई। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। नेक्स्ट है, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है?
तो दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह बिहार में वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट है शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इसका औपचारिक जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है किसके सुझावों पर भारतीयों के साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पर दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों, यह कथन है आर.सी. मजूमदार का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया? तो भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। निम्नलिखित में कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है? तो पत्तियों के बारे में रंध्रों में असत्य कथन को पहचानना है। तो रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है? तो मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है पिनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लार मुख्य गुहा में उपस्थित होता है? तो लार कौन सा मुख्य गुहा में उपस्थित होता है? तो विद्युत अपघटय भी होता है, माइलेज भी होता है, लाइसोजाइम भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि के उपकरण में अवरक्त तरंग का किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन आँखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आँखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण पुपिल द्वारा किया जाता है। आँखों में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुपिल द्वारा किया जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा पुपिल। नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में Na का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यानी कि सभी का सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परमाणु के बहुतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन एल्केन का सूत्र है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? लाल प्रकाश है। मलेरिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में मानव शरीर का प्लीहा या तिल्ली प्रभावित होता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं वाला व्यक्ति देख नहीं सकता है, यानी कि देख सकता है पूछ रहा है दोस्तों, देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष वाला नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, जबकि दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं सकता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक झील में द्वितीयक यानी कि दूसरी पोषक स्तर होता है। तो एक झील में द्वितीयक यानी कि दूसरी पोषक स्तर को प्राणी पल्लवन कहते हैं। गेंडा संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट हुआ? तो गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में प्रारंभ हुआ। गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों विधि द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना है? तो देश में कार्य सहभागिता दर है 39.8%। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय चौकीदारी आय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का जो है सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOU का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल थी। पुस्तक 1984 के लेखक कौन है? तो पुस्तक 1984 के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित पुस्तक 1984। नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव किस राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसांग जो उत्सव है दोस्तों यह मनाया जाता है सिक्किम के जनजातियों द्वारा। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। वहीं कुचिपुड़ी केरल का है। आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में अवस्थित है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई है? तो इसकी जो स्थापना हुई है 1977 में की गई है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19 का 1। कानून विषयों की राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल जो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है दोस्तों, वह कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, यानी इन तीनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। उपयुक्त में से सभी का सभी यहाँ पर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 169 में किसी भी राज्य के विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकारिया आयोग का सिफारिश संबंधित है। तो सरकारिया आयोग के सिफारिश संबंधित है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तभी हम लोगों ने देखा एडुटीरिया पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 11। आशा करता हूं कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस अवेलेबल करा दिए गए हैं। अलग अलग तरह के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसका भी वीडियो
करवा दिया गया है। एक बार ज़रूर जाकर चैनल को विजिट करें। मास्टर जी इन्फो आपकी सेवा पर सदा तत्पर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।